एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1817 टू 1947 का। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं द हैपनिंग ऑफ 1922 टू द 1929 और द मार्च टू डांडी, यानी एक सॉल्ट मार्च किया गया था। ओके, और क्या क्या चीज़ें 1922 और 1929 के अंदर घटित हुई थी, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर टेक ऑफ करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है द हैपनिंग ऑफ द 1922 एंड 29। जो शुरू करते हैं, देखिए फरवरी 1922 के अंदर बहुत सारे जो प्रेजेंट ने क्या किया था, क्राउड में आकर पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया था। क्या लगा दिया था? पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था चौरिस चौरा इंसिडेंट्स के अंदर। और यहाँ पर जो मामला था वो बहुत वायलेंट हो गया था, यानी बहुत आगे, बहुत खतरनाक तक पहुँच गया था। यहाँ पर गांधी जी ने अब वायलेंस की अगर सोची थी, बट यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इमीडिएटली बंद करना पड़ा। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा, तो यही पॉइंट लिखना है कि 1900 फरवरी 1922 के अंदर एक क्राउड ऑफ, एक बहुत ही झुंड पीजेंट के पुलिस स्टेशन को क्या लगा दिया था? फायर लगा दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस मर गए थे। और इसमें इस कारण हमारा जो नॉन एनसीएम है, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हुआ? वायलेंट हो गया था, यानी वायलेंस की तरह, हिंसा की तरफ बढ़ गया था। बट गांधी जी का मोटिव था नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। बट जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हिंसा की ओर बढ़ने लगा, यानी वायलेंस की तरफ बढ़ने लगा, तब गांधी जी ने सोचा कि गांधी जी किसके अगेंस्ट थे? वायलेंस के अगेंस्ट थे। तो इसीलिए इमीडिएटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। इसी को याद रखना कि फरवरी 1922 के दिन कुछ पीजेंट ने पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया था? जला दिया था, जिसकी वजह से हमारा जो इंसिडेंट है वो वायलेंट हो गया था। बट गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट में थे, तो इसीलिए उन्होंने एनसीएम यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। ये सारी बातें हैं हमारी, ठीक। चित्तरंजन दास यानी सीआर दास और जो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? आर्ग्यूड द फाइट पार्टी शुड बी फाइट इलेक्शन टू द काउंसिल एंड एंटर इन द इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बोला था कि पार्टी को कि हम काउंसिल के इलेक्शन में फाइट करेंगे, और फाइट करने पर जब हम वहाँ पर जीत जाएंगे तो वहाँ पर हम हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी से वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते। देखिए, अगर एनसीएम नहीं चलेगा, अगर एनसीएम हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो एक ही रास्ता है कि हम इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन में हम हमारे पार्टी को लेकर हम जीतेंगे, और वहाँ पर हमारे इन्फ्लुएंस, हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, उत्साहित करेंगे हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है 1930 के अंदर, वही गांधी जी के लीडरशिप के अंदर में। राष्ट्रीय श्याम सेवक संघ राष्ट्रीय श्याम सेवक संघ आरएसएस को बनाया जाता है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी बनाया जाता है। 1920 के मिड के अंदर बनाया जाता है। द कांग्रेस रिसॉल्व द फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। द कांग्रेस फिर सोचता है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, उस चीज़ को रिसॉल्व करता है, यानी पूर्ण यानी कंप्लीट स्वराज यानी इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लॉन्च किया गया था। यानी इस चीज़ को फाइट कर रहे थे, यानी हमें क्या चाहिए था? हमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहने के लिए 1929 में प्रेसिडेंटशिप जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। 26 जनवरी 1930 में ये चीज़ को ऑब्जर्व किया गया कि हमें पूरे कंट्री में इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस बनानी चाहिए, ऑब्जर्व किया गया था। देखिए क्यों बनाया गया था, अब सोचिए। देखिए पहली बार 1930 26 जनवरी में क्या हुआ था? पहली बार इंडिया ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। वहाँ के जो किसके साथ प्रेसिडेंटशिप में? जवाहरलाल नेहरू के। तो इसीलिए इस दिन को उस समय से लेकर क्या बनाया गया था? इंडिपेंडेंस डे बनाया जा रहा था कि 26 जनवरी 1930 हमारी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि पहली बार इंडिया ने यहाँ पर डिमांड की थी कि हमें पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट चीज़ें दी जाइए। और 1920 के बीचों बीच में दो चीज़ें बनाई गई थी, आरएसएस को आप याद रख सकते हो, राष्ट्रीय श्याम सेवक संघ, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बनाया गया था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस तारीख को लॉन्च किया गया था, इसे आप याद रखना है।
द मार्च टू डांडी, यानी बेसिकली जो सॉल्ट मार्च किया गया था आपका, जो सॉल्ट मार्च हुआ था 1930 में, गवर्नमेंट ने क्या किया था, सॉल्ट लॉ को, जो सॉल्ट लॉ ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, उसे ब्रेक किया था। सॉल्ट लॉ के अनुसार जो स्टेट हार द मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट लॉ के अनुसार उसी राज्य को सिर्फ अधिकार है कि वही सॉल्ट बनाएगा, वही सॉल्ट को बेचेगा, और किसी को अधिकार नहीं कि वो सॉल्ट को लाके खरीद के बनाएगा या फिर वो अपने हिसाब से लेगा, ना कि उसे खरीदेगा। यानी एक मोनोपोली चल रही थी सॉल्ट के बिजनेस में। मोनोपोली समझते हो ना, वही एक बंदा ही उस चीज़ को करेगा और कोई नहीं करेगा, तो वही चल रहा सॉल्ट लॉ को गांधी जी ने ब्रेक किया था 1930 के अंदर। फिर गांधी जी ने फॉलो किया था साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में है, वहां से लेकर कोस्टल टाउन ऑफ डांडी यानी सूरत तक, यानी साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद से है, कोस्टल एरिया ऑफ दांडी, यहाँ तक उन्होंने एक मार्च किया था जो कि सूरत में है, जहाँ पर उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। और कुछ क्या, अपने मुट्ठी में उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट वाटर, नेचुरल सॉल्ट को लाया था, जो कि उन्हें सी शोर में मिला था, उसे बॉइलिंग वाटर से उन्होंने क्या किया, सॉल्ट को प्रोड्यूस किया। यानी पानी के अंदर होता है क्या, सॉइल, ये हमारा पानी है, उसके अंदर सॉल्यूशन है कि हमारा सॉल्ट है, उन्होंने क्या किया, पानी को इवापोरेट करने से हमें मिल गया क्या, सॉल्ट। ये जो स्ट्रगल था लोगों का, द पीपल बोर फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 प्रिजर्व्ड प्रिवेंसी। आपको पूछेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब एक्ट कब हो गया था, GOI एक्ट, GOI एक्ट 1935 में आया था, GOI एक्ट 1935 में हुआ था, ये याद रखना है, याद रखना है। ये जो स्ट्रगल था, लोगों को क्या करना था, बोर चाहिए था फ्रूट, जबकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी 1935 में प्रेस्क्राइब्ड किया था एक प्रोविंसेंसी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी पावर होता है। जब गवर्नमेंट अनाउंस द इलेक्शन, यानी वहाँ पर क्या हुआ था, इस एक्ट के अंदर यह हुआ था कि एक पर्टिकुलर पावर दी गई थी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इलेक्शन को लेजिस्लेचर के अंदर, लोकसभा के अंदर को 1937 के अंदर उन्होंने इलेक्शन को अनाउंस कर दिया था। ठीक, जब सेकंड, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस ने क्या किया था, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ब्रोकआउट किया गया था ना सितंबर 1939 के अंदर, तब कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को। क्यों सपोर्ट किया था, उनके एफर्ट्स को उन्होंने सपोर्ट किया था, क्योंकि उन्होंने इसलिए सपोर्ट किया था कि इन रिटर्न उन्हें मिल जाए इंडिपेंडेंसी। जिस प्रकार से उन वापसी में अगर उन्हें हेल्प कर देंगे, क्या ब्रिटिश उन्हें खुश होकर ग्रांट करेगा इंडिपेंडेंस इस वार के बाद, इस लड़ाई के बाद, इस युद्ध के बाद। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ब्रिटिश ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया, उनके डिमांड को बंद कर दिया कि हम आपको इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते। तो इसीलिए जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने इस प्रोटेस्ट यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में जो प्रोटेस्ट थे उससे रिजाइन दे दिया। और क्या हुआ सर, इसके बाद तो थैंक यू आ रहा है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और पढ़ेंगे टुवार्ड्स द पार्टीशन, टुवार्ड्स द पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसकी बात हम करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान का। तो आज की वीडियो बेसिकली हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना ही पढ़ा कि क्या हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट में क्या हुआ था, पुलिस स्टेशन में आग लगाने के कारण इंसिडेंट वायलेंट हो गया था, इसलिए गांधी जी ने एनसीएम को बंद कर दिया। हमारे जो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने पार्टी को बने रहने दिया, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारे इन्फ्लुएंस करेगी हमारी पॉलिसी। एनसीएम को फिर CDM को बनाया गया, राष्ट्रीय सामूहिक सभा संघ कम्युनिस्ट पार्टी 1920 के आसपास बनाया गया। पूर्ण स्वराज के लिए डिमांड की गई, उसके प्रेसिडेंट थे तब जवाहरलाल नेहरू। और लोगों ने जब पहली बार डिमांड की थी 26 जनवरी 1930 के अंदर, पहली बार जब डिमांड की थी कि हमें पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हमें उस दिन से वो क्या कर रहे थे, उस चीज़ को इंडिपेंडेंस डे की आज बना रहे थे। देन सॉल्ट मार्च क्या, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया, यानी मोनोपोली नहीं चलेगी, हम सभी लोग साबरमती आश्रम से लेकर कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक उन्होंने एक मार्च शुरू की थी, जहाँ पर उन्होंने नेचुरल सॉल्ट को लाया था, वहाँ पर बॉइलिंग वाटर को इवेपोरेट कर बनाया था सॉल्ट।
ये जो स्ट्रगल था यहाँ पर, इसी स्ट्रगल के दौरान गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया बनाया गया था 1935, जिसको कुछ प्रोविंशियल, सभी प्रोविंस जो बॉम्बे प्रोविंस है, बंगाल प्रोविंस, इनको कुछ पावर दी गई थी। और यहाँ पर अनाउंस किया गया था इलेक्शन होगा लेजिस्लेचर के अंदर 1937 के अंदर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब हमने क्या किया था, तब कांग्रेस पार्टी ने सोचा था कि अगर हम उनको हेल्प कर देंगे तो इन ग्रांट टू हमें इंडिपेंडेंस देंगे, बट इस चीज़ को ब्रिटिश लोगों ने इंडिपेंडेंस से मना कर दिया। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट और द टुवार्ड्स द पार्टीशन। एक बार रिवीजन फिर से हो गया, और 2 ही टॉपिक रहे, और 2 टॉपिक रहे, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लेक्चर 4 से हम चले जाएंगे 5 के अंदर। तब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।